हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपकी शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे लैंड कर चुके हैं। मैं अभी फ़िलहाल मैरीलैंड में हूँ। मैरीलैंड के जर्मन टाउन सिटी में हूँ। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली से आए थे और कल ही लैंड हुए हैं। मीन्स 30 मई को लैंड हुए हैं 11 o'clock। और जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मतलब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स की बुकिंग कराई होगी और वो लोग आने वाले होंगे। तो उनके लिए आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि शायद वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो इसी चीज़ के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे पेरेंट्स को फील हुआ वो चीज़ आपके पेरेंट्स तक ना हो। और आपको पता है कि यार किसी भी पेरेंट्स, अगर कोई भी पेरेंट्स दुखी होते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। तो बेटर है कि पहले ही उनको एक सजेशन दे दो या फिर इंफॉर्मेशन दे दो ताकि वो लोग सतर्क रहें। तो चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, लाइक करना और अंत तक इस वीडियो को देखना क्योंकि ये वीडियो टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे कोई भी आ रहा है, ऐसा बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग आए वो सेफ ट्रैवल करें और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, सबसे पहले मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जैसे होता है ना, टूरिस्ट वीज़ा पे लोग सोचते हैं कि यार कुछ ही टाइम के लिए तो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो मर्जी रख लो क्योंकि वापस ही आना है और बच्चों के लिए खाने पीने के लिए चीजें ले जाओ, हम लोग काफी टाइम में मिल रहे हैं। तो देखो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सजेशन है क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, मैंने अपने 4 फैमिली मेंबर्स बुलाए हैं इंडिया से। और चारों में मीन्स मेरे खुद के मदर फादर और इन लॉज, उन लोगों को बुलाया है। ठीक है। तो मेरी मदर जो थी, आपको पता होगा जब भी फ्लाइट में आप लोग चढ़ते हो तो एक पर्सन की चेकिंग होती है जो कि यूएसए वाले करवाते हैं। सिर्फ इसलिए कि मतलब लाइक गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ से नेम आता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आपका नाम बोल दिया, पूरी एक फ्लाइट में एक बंदा चूज होता है जिसका बैग चेक होता है, बैग के अलावा सब कुछ चेक होता है। तो वो लोग ये देखते हैं। तो उसमें मेरी मदर का नाम आया था बाय लक। और मेरी मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर इन लॉ मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। तो उनका नाम आया था, तो उनको मतलब प्रॉपर उनका सब कुछ चेक हुआ था। तो स्कैनिंग में उनको भी भेजा गया था स्कैन करने के लिए और पूरा बैग भी स्कैन करने के लिए भेजा गया था। तो आप लोगों के लिए सजेशन है कि बाय लक अगर आप लोगों का भी नाम आ जाता है तो आप लोग डरे नहीं। सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट्स पूरे सारे के सारे आप लोग अपने साथ हैंडी रखें और बैग में कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी घी वगैरह या फिर कोई भी ऑयल से रिलेटेड चीज आपको अपने बैग में नहीं रखनी है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ जो थी, उन्होंने भी नहीं रखा था। इवन उनसे पहले पूछा गया था फॉर्मली कि आपने ऐसा कुछ रखा तो नहीं है बैग में। उन्होंने बोल दिया था कि नहीं रखा, फिर भी उनका बैग चेक किया गया था। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप ऑयली चीज मत रखना क्योंकि फ्लाइट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो टेक्निकली भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर कुछ ऑयल होता है ना, तो ऑयल और काम देता है उस चीज को और बढ़ाने के लिए। लाइक अगर फायर की अगर हम बात करें, आग की बात करें, तो ऑयल और उसको आंच देगा। तो इसलिए भी घी वगैरह मना किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब मुझे भी सजेस्ट किया पर्सनली कि आप एक काम करो, आप अगर घी वगैरह मंगवाना चाहते हो तो आप ठंडा उसमें मतलब कर लेना, उसको बर्फ में जमा लेना और ब्लैक पॉलिथीन में वो करके ले आना। बट देखो, बायलक उनका नाम आ गया था तो उनसे पूछा गया और वो फंस जाती तो ऑब्वियसली सी बात है, चीजें कुछ और ही रूप में बदल जाती। तो पहला सजेशन ये है, कुछ भी ऑयली चीज नहीं रखनी। दूसरा सजेशन ये है कि देखो, मुझे ना पर्सनली सजेस्ट किया गया था कि व्हील चेयर पे मतलब पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। बट मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने चारों अपने पेरेंट्स का व्हील चेयर का टिकट करवाया था इसलिए कि इमिग्रेशन में ज्यादा देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है और उनको खड़ा होना नहीं पड़ेगा। बट क्या हुआ, व्हील चेयर की जो फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। मीन्स आपके पास बहुत कम लोग होंगे वहां पे व्हील चेयर पे लेके आने वाले। और मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया, एक ही बंदा दो दो व्हील चेयर लेके आ रहा था। एग्जाम्पल, एक व्हील चेयर 5 मिनट की दूरी पे लेके कोई गया और वहां जाके खड़ा कर दिया और उसके बाद फिर दूसरे बंदे को लेने के लिए आ रहा था व्हील चेयर। तो मतलब बहुत धीरे धीरे मतलब चीजें उनकी प्रोसेस हो रही थी। बेटर था कि वो पैदल भी चल सकते थे।
बट मुझे पता नहीं था, तो मैंने व्हीलचेयर कराया था और उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ा। और इतना सफ़र करना पड़ा कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी, यहाँ पे सब लोग आ चुके थे और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा डिले हुआ सिर्फ व्हीलचेयर की वजह से। इमिग्रेशन में जो क्वेश्चंस पूछे, ऐसा नहीं है कि व्हीलचेयर वालों से कम पूछे गए और व्हीलचेयर नहीं वालों से ज़्यादा पूछे गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग व्हीलचेयर ना करवाएं अगर पेरेंट्स आपके सही हैं तो, क्योंकि वो लोग चल के भी आ सकते हैं और बेटर है कि जल्दी आ जाए, क्योंकि हमें 2 घंटे बाद पेरेंट्स मिले थे। 1 बजे के आसपास मिले थे और 11 बजे उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। प्लस व्हीलचेयर में टिप्स वगैरह भी लोग मांगते हैं, तो टिप्स के चक्कर में भी जो व्हीलचेयर है ना, वो लोग जल्दी आपको पकड़ते हैं। तो अमेरिका में टिप्स का बहुत ज्यादा झंझट है, चक्कर है, तो आपको टिप्स भी देनी पड़ती है। तो इसलिए भी व्हीलचेयर में अगर आप लोग आते हो तो लोग आपको जल्दी प्रेफर करते हैं। अब इसके अलावा और भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपना बैग लेके आते हो एग्जाम्पल इंडिया से, तो उस पे कुछ टैग लगा के लेके आना, क्योंकि उस टैग से ये पता चलेगा कि ये आपका ही बैग है। क्योंकि जनरली क्या होता है, टूरिस्ट वीजा पे आते हैं तो इतनी घबराहट होती है, पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, उनके मन में ये हो जाता है कि हे भगवान, हमारा कौन सा बैग है। या फिर एक ही तरीके के बहुत सारे बैग दिखते हैं और दिखता भी नहीं है, उन लोगों को चश्मा लगा रखा होता है क्योंकि पेरेंट्स एजेड होते हैं, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी उनके बैग्स हैं, जो भी आप लोग उनके बैग्स के साथ उन्हें भेज रहे हो, उस पे कुछ भी रिबन वगैरह लगा के, कुछ भी मतलब एक ऐसा आप मतलब कि एक ऐसा एक साइन दे दो कि यही उनका बैग है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूंगी, जो मेरे साथ हुआ है पर्सनली वही मैं आपको बता रही हूँ, कि जो बैग है ना, इंडिया में क्या होता है कि आप ट्रॉली यूज कर लेते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट अमेरिका में वही ट्रॉली का ना चार्ज होता है। तो कोशिश करो कि जो आपके बैग जो मतलब लाइक हैंग करने वाले होते हैं, जिसे आप मतलब टांग सकते हो, वो वाले बैग ज्यादा ना लो, क्योंकि अमेरिका में ट्रॉली का पेड होता है, चार्जेस होते हैं। तो आप उस केस में कि अगर ट्रॉली लेते भी हो, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं कहाँ से ट्रॉली मिलेगी, और ट्रॉली उठा लेंगे तो कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रॉली में सिक्कड़ बंधी हुई होती है, तो इतना ना नॉलेज नहीं होता है कि उस ट्रॉली को निकाले कैसे। तो ये सजेशन है कि भाई हैंग वाला कोई भी बैग नहीं देना, आप लोग ट्रॉली वाला ही देना, जिसके अंदर टायर वगैरह हो, जो वो इजिली रोल कर सके और डगरा सके। इसके अलावा ये भी टिप्स दूंगी, क्योंकि मेरे जो फादर थे, पर्सनली मेरे फादर इन लॉ, वो खो गए थे। मीन्स क्या हुआ था कि एयरपोर्ट पे जब वो व्हीलचेयर पे थे, तो व्हीलचेयर पे मेरी मदर इन लॉ आगे थी, फादर इन लॉ पीछे थे, और इतने पीछे हो गए वो कि सब लोग इमिग्रेशन की लाइन तक आ गए, बट मेरे फादर दिखे नहीं। तो बहुत ज्यादा अंदर से एक टाइम तो ऐसा घबराहट सी हो गई थी कि पता नहीं यार खो गए, कहाँ गए। और फोन हम लोग कर रहे थे तो उनका फोन मिल नहीं रहा था। तो पर्सनली मेरा सजेशन है कि यार आप लोग वहीं से रोमिंग का रिचार्ज करा देना अपने पेरेंट्स का, और एयरटेल वगैरह की कोई सिम हो, जो ऐसी सिम हो जो यहाँ पे भी काम करती हो, क्योंकि यार पेरेंट्स इतने सीधे होते हैं सबके कि पता नहीं होता कि मतलब वाईफाई कैसे कनेक्ट करें, या वाईफाई के ऑप्शंस नहीं है तो कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, वो भी बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो उस केस में मैं आपको यही बोलूंगी कि भाई आप भी फोन का रिचार्ज कर देना पहले से ही। मैंने अपनी मदर इन लॉ का करा था, तो उनसे तो मैं कांटेक्ट में थी, बट मैं फादर इन लॉ का नहीं किया था, तो वो दोनों ही अलग अलग हो गए थे। तो उस केस में मेरे फादर इन लॉ जो थे, वो काफी टाइम तक हमें मिले नहीं थे, और मिलने के बाद बहुत देर बाद हमें वो मिले थे। तो लेकिन हमने उस टाइम पे उनका रिचार्ज भी कराया, तब भी उनके पास रिचार्ज पहुंचा नहीं। बेटर है इंडिया से ही सेफ गेम खेलो आप लोग, या तो कोई नंबर उनको प्रोवाइड कराओ जिससे उनकी बात हो पाए आप लोगों से यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट पे आने के बाद, क्योंकि जब आपकी फ्लाइट लैंड होती है तो उसके 1 से 2 घंटे बाद ही वो आपको मिलेंगे, तो आपको एटलीस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ देखो, पेरेंट्स क्या होते हैं ना कि ज्यादा बोल नहीं पाते इमिग्रेशन में, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे। यहाँ की इंग्लिश आपको पता ही है, देखो यहाँ की इंग्लिश बहुत ज्यादा मीन्स जो उनके एक्सेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल इंग्लिश भी नहीं होती है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो हिंदी वाले होते हैं, या किसी भी अदर लैंग्वेज के होते हैं, या फिर कोई और भी होते हैं किसी लैंग्वेज के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक पेपर पे पर्पज ऑफ ट्रिप, आप मतलब एक पेपर पे बना दो पर्पज ऑफ ट्रिप, जिसमें ये हो कि मतलब आपने, तो आप लोग एक पेपर तैयार करना जिसमें पर्पज ऑफ ट्रिप हो, जिसमें आप सारा चीज मेंशन करो कि वो लोग किस लोकेशन पे आ रहे हैं, और लाइक किसके लिए आ रहे हैं, और क्या उनका एड्रेस है जिसपे वो लोग विजिट करेंगे, और एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स का भी एक पेपर बनाना,
जिसके अंदर आप अगर वो मिस हो जाते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उनका जो भी उनके नोन में होंगे लोग, उनका नंबर, उनका नेम और उनका एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिख देना कि अगर मिस भी हो गए तो वो किसी को अगर दिखाएंगे तो भी वो लोग कॉल कर देंगे अगर उनके फ़ोन में कॉल नहीं जा रही है। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे क्योंकि मैंने खुद भी सफ़र किया। इसके साथ साथ एक स्लिंग बैग ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे आप लोग लेके आना, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इमिग्रेशन टाइम पे। वो जब भी कोई क्वेश्चंस पूछ दें, ऐसा ना हो कि आपके हाथ से वो डॉक्यूमेंट गिर जाए या फिर कि आपके हाथ से पासपोर्ट ही मिस हो जाए। तो स्लिंग बैग में आपकी ये सारी चीज़ें रहेंगी। प्लस आप लोग खाने की चीज़ भी ले जा सकते हो फ्लाइट के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप खाने की चीज़ नहीं ले जा सकते हो, बट हाँ कुछ भी अचार वचार इस तरीके की चीज़ें आप लोग मत लेके आना। बट हाँ बिस्किट, नमकीन और पानी वगैरह आप लोग कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब ब्रश वगैरह भी नहीं मिलते हैं फ्लाइट में, एयर इंडिया में तो नहीं मिलता है। मेरा सजेशन है कि ब्रश वगैरह भी आप लोग लेके जाना अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये मेरे सजेशंस थे। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ पर्सनली ये चीज़ें हुई हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ना हो और कि आप लोग की हेल्प करने के लिए ही इस चैनल को मैंने बनाया है। सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। कल दोबारा एक नई व्लॉग के साथ आऊँगी और कमिंग मेरे व्लॉग में आप लोगों को इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। एक नहीं, 4-4 लोगों का इमिग्रेशन हुआ है यूएस में टूरिस्ट वीज़ा पे। क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए और चारों के अलग-अलग इमिग्रेशंस में क्वेश्चंस थे। एक इमिग्रेशन में जो इंटरव्यूअर था वो पैनिक भी हो गया था। वो भी मैं बताऊँगी कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़ह से ऐसा हुआ, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग मेरे व्लॉग पे बने रहना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको नई-नई अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। शिव टिपरा आपकी नए-नए व्लॉग लेके आते रहे और आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको बताती रहे। साथ के साथ थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए जो आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स को दी। और भगवान करे आप लोगों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहें, कुशल मंगल रहें। थैंक यू सो मच। बाय, कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय।